वेस्टर्न कल्चर के बारे में आपको अगर मैं बिल्कुल कड़वा और सच बताऊं तो वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। 110% ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन हुआ क्या है ना कि धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, जहर जैसे सांप का जहर है, सांप डस ले तो उसी टाइम इंस्टेंट मौत नहीं होती। धीरे धीरे वो जहर शरीर में चढ़ता है और फिर कभी दिल को या दिमाग को ऐसे हाईजैक करता है। ऐसे ही हमारे दिमाग को और इसको वेस्टर्न कल्चर ने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। और जो हमारे बीच गैप आ गया है, गैप किस तरह का? कम्युनिकेशन गैप एक तरह का, पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, और जो हमारे एल्डर्स हैं उनके बीच में, हमारे बीच में जो गैप आ गया, तो ये अब इस गैप को हम खत्म कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इस गैप को खत्म करने के, लेकिन सबसे पहले मैं जो साइड इफेक्ट सबसे पहले वाला बताने वाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब आप देखो, पहला साइड इफेक्ट है ये जो कपड़े हैं। वेस्टर्न ट्रेंड में सबसे ज्यादा तो फैशन से ही इफेक्ट कराया हमें, उसके बाद बाकी सब चीजों की बात करेंगे। तो फैशन ने हमें कैसे इफेक्ट कराया मैं आपको बताता हूँ। असल में पहले हम अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में क्या सोचते थे कि बड़े बुजुर्ग की सारे सुनते थे, सब कुछ ठीक चलता था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन उनको सॉल्व कर लिया जाता था। आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो उस चीज पे हमारा बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ इन सिंपल शॉर्ट टर्म में। सबसे पहले मैं आपको कुछ कपड़े काउंट करके बताऊंगा, मेल और फीमेल दोनों जेंडर में, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि पहले और आज में क्या फर्क आया और उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है। शांति से पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप मेरी बाकी वीडियोज भी जरूर देखोगे। देखो, आज गर्ल्स या बॉयज हो टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, चाहे नैरो बॉटम आया हो, चाहे कुछ भी हो। और कैप से लेकर मैं शूज तक की बात कर रहा हूँ, चाहे सैंडल्स हो, चाहे हाई हील सैंडल हो, गर्ल्स के टॉप हो, जीन्स हो, लेगिंग जैगिंग या जितने भी तरह के हैं, टी शर्ट आ गई हैं, या बहुत जेंट्स के भी, मेरे को तो इतने जान पता नहीं, मतलब जीन्स में भी काफी चीजें आती हैं, शॉर्ट्स हैं, ये जितने भी हैं। लेकिन मैं आपको मेन प्रॉब्लम बताता हूँ। देखो, पहले के जो कपड़े थे ना वो लूज होते थे, और आप देखना कि पहले के कपड़े ना, मतलब जैसे मैंने कुर्ता पहना हुआ है ऐसे होते थे। अब जो टाइट फिटिंग के कपड़े हैं ना, टाइट फिटिंग के कपड़े सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें स्वेटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। उसके बाद छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक आज फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि फैशन है। लेकिन कभी भी नहीं सोचा कि इनके कितने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं जो आज हम देख रहे हैं। देखो, लगभग हर इंसान किसी ना किसी चीज की मेडिकेशन ले रहा है। डिप्रेशन, हेडेक, एसिडिटी, गैस, जितनी भी प्रॉब्लम है, ये इन सारी चीजों का कपड़ों से बहुत बड़ा रिलेशन है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम बिल्कुल टाइट फिट कपड़े पहनते हैं जो बॉडी को बिल्कुल फिट हो, तो फिर आप खुद बताओ, बॉडी में नर्व्स पूरे बॉडी में है, ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में अगर आप नीचे से खींच दो या ऊपर से खींच दो तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होना जरूरी है, इसीलिए मेल्स में और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती ही है। आज पता नहीं होता, और डॉक्टर पता नहीं कितने पैसे इस हवाले से लूट लेते हैं, क्योंकि हम ये किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है जो हम शुरू से ध्यान रखें तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, आज आप मार्केट में जीन्स लेने जाना तो देखना छोटे आसन मिलेंगे सारी जीन्स के। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 5,000 की 6,000 की जीन्स खरीद लेते हैं, लेकिन आप वैसे नॉर्मली मार्केट में जाओगे तो बड़े आसन की जीन्स आपको मिलेगी नहीं। अब वो आदमी भी तो जिंदा रह रहा है ना, उसको भी तो कपड़े पहनने हैं जो 500 की या 1,000 की जीन्स लेते हैं, जो मार्केट में लेते हैं। अब आप देखना, मार्केट से गायब हो रखी है। अब इससे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि कपड़े हमेशा नाभि से ऊपर पहनने चाहिए। जो जीन्स होती है ना, जीन्स आप कभी भी देखना, एक तो आज के टाइम में बिल्कुल नीचे तक ही होती है। अब ऐसी जीन्स होनी ही नहीं चाहिए। अब या तो आप इनको बार बार ऊपर की तरफ खींचो, ठीक है, नहीं तो फिर ये ऐसी है कि कभी आगे से ढीली कभी पीछे से। बिल्कुल स्किन फिट जीन्स पहनते हैं आजकल। इन चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं। एयर पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, स्किन हमारी तभी प्रॉपरली ठीक रह पाएगी। आज हम क्या सोचते हैं लड़कियों को लेके, या लड़कियों की सोच या फेमिनिज्म को लेकर लड़कियां क्या सोचती हैं कि बड़े बुजुर्ग उनको कपड़े पहनने से इसलिए रोकते थे कि उनकी सोच छोटी थी। सोच छोटी नहीं थी, साइंटिफिकली सोचते थे। मेडिकली बहुत ज्यादा हाईली एडवांस था इंडिया, आज भी एडवांस है, लेकिन इग्नोर करने से दिक्कत हुई है। ठीक है, अब देखो, गर्ल्स क्या सोचती हैं कि उनको ना, मतलब फेमिनिज्म के थ्रू या जैसे भी, ये हमारा माइंड सेट डेवलप किया गया है कि बड़े बुजुर्ग हमारा गलत सोचते थे, या वो छोटी सोच के थे, या वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनपढ़ थे, जाहिल थे। ऐसा कुछ नहीं था। अब आप खुद देखो, एक लड़की सूट में चल रही है, ठीक है, आज क्या करती हैं लड़कियां? मान लो छोटा टॉप पहन लिया,
सारा दिन थोड़ा नीचे खींच रही है, फिर ऊपर खींच रही है, फिर नीचे खींच रही है, थोड़ा सा घूम गई फिर नीचे खींच रही है। तो ऐसी चीज पहनते क्यों हो? ठीक है, या फिर नीचे मत खींचो अगर इतना ही फैशन करना है तो। लेकिन आप खुद देखो, सूट, साड़ी, ये हमारे हैं ट्रेडिशन। आप देखो सूट में आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। आपको भागना पड़ जाए, आपको रनिंग करनी पड़ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई और बात हो जाए, आप उठ सकते हो, ठीक से बैठ सकते हो, सिट एंड डाउन जितनी जल्दी भी कर सकते हो। चाहे आपको जमीन पे बैठना है, चाहे ऊपर बैठना है। आज आप देखना कितनी लड़कियां, कितने लड़के इस चक्कर में बैठते ही नहीं है कि अनकवर हो जाएगी बॉडी। होता है ना ऐसा, हम देख रहे हैं ना। चलो ये चीजें फिर भी झेल ली जाए, लेकिन टाइट कपड़े पहनने से क्या होता है कि हम नाभि के नीचे जब भी पैंट या कुछ भी, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, कुछ भी है, अगर आप नाभि के नीचे पहन रहे हो ना उसको, तो उससे गैस बनने लगती है पेट में। गैस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपके गैस एक बार बनने लग गई, फिर सारी जिंदगी परेशान रहोगे। ना जाने कितने लोग इस चीज से परेशान है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि आज यंगस्टर्स की डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप कुछ भी टाइट पहनोगे, देखो कुछ भी अगर आप एक लिमिट के बाद टाइट पहन रहे हो, वो ब्लड फ्लो को आपके स्लो कर रहा है। ब्लड फ्लो को अगर स्लो कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ढंग से नहीं पहुंच पा रहा खून, एकदम से पता ही नहीं चलता कि दिमाग में क्या हो गया, एकदम से ब्लड हार्ट में क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता। आप खुद फ्लो को कट कर रहे हो पूरा। अब ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे को गैस बनने लग गई या बड़े को भी गैस बनने लग गई, आप काम करोगे कैसे? समझ रहे हो? ये आगे तक जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत आगे तक जाएगी। आपके सर दर्द रहने लग गया, आधे दिन में आपका सर दर्द हो गया, आप मेडिकेशन लेने लग गए, फिर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट इतना ही नहीं पता। सारी दवाइयां नकली हैं। आज हिंदुस्तान में असली है क्या? मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, नकली है ना दवाइयां, आपको पता ही है। तो दवाई तक जाना ही क्यों है? आज मैं कितने यूथ को देखता हूँ, 25 साल के, 20 साल के, 35 साल के, गर्ल्स को देख लो। गर्ल्स के ऊपर तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेगनेंसी होनी है, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि बिल्कुल टाइट कपड़े पहनोगे तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लॉटिंग होने लग जाती है, इससे गांठ बनने लग जाती है शरीर में, कहीं भी गांठ बन जाती है, फिर उसको गलाओ, दवाइयां खाओ, ये खाओ। लेकिन ये सारी चीजें साइंटिफिकली इसीलिए हमारे कपड़े बेस्ट टू अडॉप्ट होते हैं। देखो पूरी बॉडी कवर रखने के वो गंवार नहीं थे, वो साइंटिफिकली बहुत समझदार लोग थे, और हमने उनको समझा नहीं। आज भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये ना करो कि हाँ भाई हाँ ये ठीक कह रहा है। देखो ठीक तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, और ना मुझे किसी चीज से फर्क पड़ता है, बट शेयर कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि जवान बच्चों को आज समझ में नहीं आ रहा कि पहनना क्या है, करना क्या है। तो टाइट फिटिंग के कपड़े अवॉइड करो। बढ़ती एज में तो टाइट फिटिंग के कपड़े बिल्कुल भी मत पहनना। आज देख लो छोटा सा बच्चा है, अब छोटे से बच्चे का क्या होता है कि हगीज पहना देते हैं उसको, इधर उधर घूम रहा है हगीज पहन रहा है। अब आप सोचो उसकी गैस पास कैसे होगी? समझो, गाड़ी का साइलेंसर है, हम उस पर हाथ रख दें, फिर सोचो इंजन का बट्टा बैठ जाएगा। ठीक है, अब इतनी सी उम्र में अगर गैस की प्रॉब्लम बनने लग गई, और स्किन कितनी डेलिकेट होती है, आपने हगीज पहना दिया और हटा दिया, ठीक है, आपको गंद साफ करना पसंद नहीं है, तो भाई बच्चे पैदा ही मत करो ना, अगर इतना भागना है इससे तो। और वो गंद आपके अंदर नहीं है क्या? आपका बच्चा भी तो है। तो इसीलिए बिल्कुल यंग एज से बच्चों को समझाओ कि बड़े बुजुर्ग जो थे ना, वो ये नहीं कहते थे कि फैशन मत करो, वो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते थे। आप खुद सोचो, आपने छोटी सी जिक्कर या जीन्स या कुछ पहन रखा है, भगवान ना करे आपको भागना पड़ गया, ठीक है, मान लो कहीं आग ही लग गई और आपको उठ के भागना पड़ गया, आप कैसे भागोगे? लेकिन सूट में चाहे किसी में भी आप देख लेना, चाहे आप तलवार लेके लड़ाई कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, उठ लो, बैठ लो, कूद लो, नाच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कपड़े इधर से उधर हिलेंगे, ना कुछ होगा। ऊपर से आपको गैस कभी नहीं बनेगी। पहले के लोगों को गैस बनती नहीं थी, उनका खाने का सब कुछ इतना बढ़िया था। ये जो गैस की प्रॉब्लम है जवानी से शुरू होगी और मरते दम तक आपके साथ, और ये तो इतनी होती है कि आदमी मरेगा भी नहीं, लेकिन दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है बिल्कुल। जिन जो लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी ना, वो समझ सकते होंगे। और कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि सिर में दर्द क्यों होता है, और सिर में दर्द होते ही आज सबसे बढ़िया आसान काम क्या सोचते हैं लोग, कि पैसा आ गया, दवाई खा लो, दवाई खा लो। एक बार आप दवाई खाने लग गए, दवाई खाने से क्या होता है? देखो होता क्या है कि अब मान लो आपको 500 mg की दवाई खानी है, आपने 500 mg खाना शुरू कर दिया, तो आपको 500 mg से नीचे फिर दवाई काम ही नहीं करेगी आपकी बॉडी पे। बॉडी की हैबिट डेवलप हो गई। अब इससे क्या होगा, मान लो आज आपको गैस बनी और आपने दवाई ले ली, आपको आराम हो गया, चलो ठीक है, लेकिन जब आपको दोबारा कुछ ऐसा खाने से गैस बनेगी ना, फिर दवाई लिए बिना आपको आराम ही नहीं होगा, आप बेचैन रहोगे। ठीक है, अब कितनी दवाइयां खाओगे? दवाइयों की भी, खाने की भी एक लिमिट होती है। और आपको भी पता है कि आयुर्वेदिक और यही इलाज होम्योपैथिक इलाज ही था जो बहुत बढ़िया था, और आज भी है, लेकिन उसका लॉन्ग प्रोसीजर होता है और साइड इफेक्ट नहीं होते। एलोपैथी के तो साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। तभी तो आप कभी देखना, आप किसी भी चीज को लेकर डॉक्टर के पास चले जाओ, वो एक एंटा एसिड लिखता है, दो, ताकि आपको सुबह गैस ना बने। देखो गैस बनने की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है,
कभी ये मत सोचो कि सामने वाला क्या देख रहा है या आपको फैशन करना है। आप बताओ, आप टाइट जीन्स पहन के फैशन कर रहे हो या कुछ भी किसी भी तरह का फैशन कर रहे हो, उससे फर्क पड़ रहा है किसी को? किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता। ये सिर्फ आपकी सोच है। अब कपड़े वो पहनो जो आपके लिए कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल कपड़े पहनो, कौन मना करता है? कोई मना करता है? ना कभी कोई कर सकता। लेकिन ये देख लो कि आपको वो दिक्कत तो नहीं दे रहे। अब एक और प्रॉब्लम, जैसे आप सोचते हो कि फुल्ली बॉडी कवर्ड क्यों रखने को कहा जाता है? फुल्ली बॉडी कवर्ड रखने को इसलिए कहा जाता है, मान लो आप बाहर निकल रहे हो, आधी बॉडी पे सूरज की धूप पड़ रही है, रोज पड़ रही है, रोज पड़ रही है, रोज पड़ रही है, आधी बॉडी पे नहीं पड़ रही, जिसको हम टैनिंग कहते हैं। फिर बाद में आप पार्लर वार्लर में जाके या जैसे भी सैलून्स में जाके इसको ठीक कराते हो। तो इन चीजों से बचो। समझ रहे हो वेस्टर्न कल्चर का क्या मतलब होता है? आपको सीधा सीधा बताऊं, सूरज कहाँ पे डूबता है? वेस्ट में डूबता है ना। तो ये लेके डूबेगा हमें, ये बात तो पक्की है, 110% लेके डूबेगा। बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप ये समझते थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बेवकूफ थे, अनपढ़ थे, तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना। और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जिनको समझ है वो तो पहन ही रहे हैं, लेकिन जवान बच्चों को कहाँ समझ है? समझ रहे हो? और गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है एक टाइम के बाद। फिर आप डॉक्टरों को पता नहीं कितना पैसा देते हो। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। आप एकदम स्किन फिट कपड़े पहन रहे हो जो आपको अननेसेसरीली पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अब आप ग्रोथ के टाइम देखो, आपका बढ़ता हुआ शरीर है, जवान बच्चों का बड़ी शरीर जो है एकदम बढ़ रहा है। अब आजकल आप जिम में देख लो, बिल्कुल फिटिंग, मतलब बॉडी की शेप दिखानी है। चाहे चर्बी है, 5-5 किलो चर्बी है टांगों पे, लेकिन बॉडी दिखानी है। आगे भी चर्बी, पीछे भी चर्बी, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मतलब किसको दिखा रहे हो आप? बहुत ऐसे पहलवान घूम रहे हैं जो शरीर कवर्ड रखते हैं, अगर धक्का भी मार देंगे तो गिर जाओगे, कई दिन तक उठोगे भी नहीं। लेकिन वही बात है कि आप समझोगे कब? देखो, ये दिमाग की जो बीमारियां आजकल डेवलप हुई है ना, ये सारी उम्र आपको परेशान करेंगी। जिनको परेशान कर रही है एक बार उनसे पूछ के देखो, कैसे काम करोगे आप? आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा तो। और माइंड डाइवर्ट होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आपके सिर में दर्द है, तो आप किसी से ढंग से बात भी नहीं करोगे। और घर में किससे ढंग से बात करोगे आप? आपका सर दर्द रहेगा तो पड़े रहो अकेले। और एक बार आप अकेले हो गए तो उसके बाद आपको बर्बाद करना, खत्म करना बहुत आसान हो जाता है। जब तक परिवार के साथ घुल मिल के रह रहे हो, हर तरह से सब कुछ कर रहे हो, जब तक सब कुछ ठीक है भैया, नहीं तो बेड़ा गर्क है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। टाइम होगा जीने के लिए, लेकिन जीने का मन नहीं करेगा। आप पूछो जिनसे गैस बनती है उनसे। समझ रहे हो? गैस की प्रॉब्लम और ना जाने कितनी प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, स्वेटिंग नहीं होती प्रॉपर, पसीना ढंग से नहीं निकलता। शरीर से पसीना निकलना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, जैसे यूरिनेट करना जरूरी है। आप खुद सोच के देखो, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना कितना जरूरी है, ऐसे ही स्वेटिंग भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन कितने बच्चों को देखना पसीना आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने बॉडी की अपनी हैबिट ऐसे डेवलप कर ली है। अब इन चीजों से रिलेटेड मैं आपको बहुत चीज बताऊंगा, लेकिन फायदा जब है जब आप इनको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे ना तभी फर्क पड़ेगा। आप इस चीज को शेयर करो, इन चीजों को बच्चों को बताओ, अपने बड़ों को बताओ, सबको बताओ कि भैया सूट में, साड़ी में रहो। दिखावे की दुनिया में कोई फायदा नहीं है। ये जो ड्रेस, जीन्स, ये सब आप पहनते हो नाभि से नीचे तक बिल्कुल, क्योंकि आसन छोटे आ रहे हैं, आप कितना ही खींच लो ऊपर तक आएगी ही नहीं वो। और फिर वो आपको बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम अराइज करेगी। फिर एक टाइम पे आगे जाके आपको प्रॉब्लम आती है। गैस की प्रॉब्लम कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप भागते हुए, दौड़ते हुए, जैसे जिम में आजकल की एक्सरसाइज करते हैं। मान लो नीचे से आपने टाइट पहन लिया और आप उछल रहे हो, और आपके पेट पे फैट है या आपकी चेस्ट पे फैट है या शोल्डर पे फैट है, क्या वो बॉडी में प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा? नहीं होएगा, क्योंकि एक जगह से तो आपने ब्लॉक कर दिया रास्ता। एक जगह से आपने ब्लॉक कर दिया, फिर बेली पे फैट आ गया आपकी, ठीक है ना, पेट पे फैट आ जाता है। अब इसका फायदा क्या है, समझ रहे हो? बॉडी का वेट बढ़ते हुए भी पूरी बॉडी में डिवाइड होना चाहिए, और घटते हुए भी पूरी बॉडी में डिवाइड होना चाहिए। आज क्या करते हैं, यहाँ मांस है, कंधे पे मांस है, चेस्ट पे मांस है, वहीं उसको टाइट करने लग जाते हैं। नहीं, टाइट नहीं करना, फैट को बर्न करना है, बर्न। फैट को एडजस्ट नहीं करना। एडजस्ट करोगे कहीं क्लॉट व्लॉट बन जाएगा, यहां तक कि पस भी पड़ जाती है। जब अंदर मांस सड़ने सड़ने लग जाता है ना, फिर तभी तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये है कि इस वीडियो को आप जितना सर्कुलेट कर सकते हो करो। और भगवान की दया से मैंने 3-4 साल इन चीजों पे मेहनत करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। देखो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया ना, अगर आपकी जिंदगी खुशहाल हो गई। आज 10% की है, मुंह से कुछ भी कह दे कि नहीं है, ये है वो है, बाहर सिगरेट पी रहे हैं, मॉल के बाहर सिगरेट पी रहे हैं, कितने लोग आज सिगरेट पी गए। और सिगरेट से होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, हमें भी नहीं पता क्या होता है, पता नहीं। तो इन चीजों को अवॉइड करो, दिखावे से की दुनिया से बचो, और कोशिश करो कि कपड़े वो पहनो जिसमें उछल कूद सको, नाच गाना कर सको, कुछ भी कर सको, शर्म ना आए और दिक्कत भी ना हो। क्यों अपनों की भी इज्जत खराब करते हो इन चीजों को पहन के? तो
कुल मिला के जो फाइनल एंड में ये कर रहा हूँ इस वीडियो का कि भैया अगर बड़े बुजुर्गों को आप गलत समझते हो तो इसका मतलब कोई मीडिएटर है आपके बीच में जो गलत सलाह दे रहा है आपको। लेकिन सलाह उनकी लो, आज नहीं तो कल जाके जरूर फायदा होगा। नहीं तो स्कूल एज में, कॉलेज एज में जिन माँ बाप के साथ आप बैठना नहीं चाहते या जिन माँ बाप से आप निग्लेक्ट करते हो या गैप आ जाता है कि भाई सारा दिन रहते हैं रात को आके सो जाते हैं, आपको एक टाइम में 35 से 40 की उम्र में ऐसा लगने लगेगा कि अब हमारे माँ बाप हमें छोड़ के ना चले जाएं। एक टाइम आता है, क्योंकि भगवान आपको रियलाइज कराएगा, 110% कराएगा। और जिसके माता पिता नहीं है या उससे दूर रहते हैं, पूछ के देख लेना कि कैसा लगता है उनको और कैसा लगता है माँ बाप को। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको, और वीडियो में मैं भी सलाह दूंगा मैं आपको हर चीज की। पर्सनली एडवाइस लेनी हो तो पूछ लेना। जिंदगी कोई समस्या हो, कोई भी, फैमिली प्रॉब्लम हो, बचपन की समस्या हो, बड़ी समस्या हो जो किसी से शेयर ना कर सकते हो वो समस्या हो, तो भाई हम बैठे हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे। फेस्टिवल को अच्छे से मनाओ, त्योहारों की रौनक बढ़ाओ। हिंदुस्तान के त्योहारों की रौनक बहुत डाउन हो गई है, और उसके बाद आपसे जल्दी मिलेंगे और देखते हैं कहाँ तक फैलती है ये वीडियो और कौन कौन इसको लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है।